नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रंभा एकादशी या रमा एकादशी 2023 9 नवंबर दिन गुरुवार को पड़ रहा है। इस दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व है। यह हर महीने में 2 बार और साल में 24 एकादशी होती हैं। लेकिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का अपना कुछ अलग ही महत्व होता है। दोस्तों, वैसे हर एकादशी का महत्व अलग अलग होता है। इसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार रमा एकादशी इस बार 9 नवंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। यह खास व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। लेकिन दोस्तों, इसमें बालकृष्ण और कृष्ण भगवान की पूजा की जाएगी। मान्यता है कि इस व्रत को रखने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से सभी पाप मनुष्य के नष्ट हो जाते हैं। लेकिन मान्यता यह भी है कि व्रत कथा के बगैर इस व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। दोस्तों, एकादशी के व्रत में कोई भी एकादशी हो, आप व्रत कथा को अवश्य पढ़ें या सुनें। दोस्तों, जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है और व्रत करने के साथ साथ व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसकी हर मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं और जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। तो दोस्तों, आइए हम लोग श्रद्धा पूर्वक रमा एकादशी के पावन कथा को सुनते हैं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार मुचुकुंद नाम का एक प्रतापी राजा था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। पिता मुचुकुंद ने अपनी बेटी चंद्रभागा की शादी राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। राजकुमार शोभन की एक आदत थी कि वो एक भी समय बिना खाए नहीं रहता था। इसी बीच शोभन एक बार कार्तिक के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। उस दिन रमा एकादशी का व्रत भी था। चंद्रभागा के राज्य में सभी रमा एकादशी का व्रत करते थे और नियम पूर्वक उसका पालन भी करते थे। अब दामाद शोभन से भी इस एकादशी का यानी रमा एकादशी का व्रत करने के लिए उनके ससुराल वालों ने कहा। अब शोभन अत्यंत परेशान हो गया और इस परेशानी के कारण को लेकर के वो अपनी पत्नी चंद्रभागा के पास पहुंचा। तब चंद्रभागा ने कहा कि ऐसे में तो आपको इस राज्य के बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे राज्य के लोग इस व्रत के नियम का पालन करते हैं। यही नहीं, आज के दिन यहाँ के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के बाद आखिरकार शोभन को रमा एकादशी का व्रत करना ही पड़ा। लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसकी मृत्यु हो जाने के बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ रहने लगी। दोस्तों, आप रमा एकादशी या रमा एकादशी के विशेष महत्व को जानिए कि आखिर इस एकादशी का महत्व कितना बड़ा है, इसकी क्या विशेषता है। तो आइए सुनते हैं। एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से शोभन का अगला जन्म हुआ। इस बार उन्हें मंदरांचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ और गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर रही थी। नृत्य की प्रस्तुति वहां हो रही थी। उस समय राजा शोभना मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। इन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर में रहने वाला शोभन शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचा। उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया और राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा पत्नी चंद्रभागा की कुशल क्षमा पूछने लगा। शोभन की बात सुनकर शोभन शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा है, आपको किस प्रकार से ये प्राप्त हुआ है। इस पर शोभन ने कहा, हे देव, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय मैं अवश्य ही करूँगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने यह व्रत विवशता पूर्वक किया है। विवश होकर के मैंने इस व्रत को, और श्रद्धा नहीं थी मुझे ये व्रत करने की, श्रद्धा रहित मैंने ये
होकर के व्रत को किया। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ, परंतु यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वृतांत वहाँ का बतलाया और सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा ने बोला कि हे ब्राह्मण देव, आप क्या यह सब दृश्य अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखकर आए हैं या अपना कोई स्वप्न आप मुझे सुना रहे हैं? इस पर चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह तेरे पति का नगर स्थिर रूप से हो सके। उस ब्राह्मण की बात सुन चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर के राज्य को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदरांचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नतापूर्वक आसन पर अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्रों में सज धज कर अपने पति के साथ सुखी पूर्वक वो रहने लगी। दोस्तों, यह कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रंभा एकादशी या रमा एकादशी की व्रत कथा है, जो कि दीपावली के 4 दिन पहले ये एकादशी पड़ती है। इस एकादशी की बहुत ही विशेषता है और बहुत ही महत्व है। आप इस कथा के माध्यम से समझ सकते हैं कि इस एकादशी की कितनी विशेषताएं हैं, इस एकादशी के व्रत का कितना फल है। तो दोस्तों, व्रत करने के साथ साथ आप कथा को अवश्य सुने और पढ़ें, इससे आपको व्रत का पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारी अगली नोटिफिकेशन वीडियो की आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद करती हूं।